Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Guys, हम बना रहे हैं हमारा डायनामाइट सीरीज का जो कि बिल्कुल नए सेशन के अकॉर्डिंग टू द सेशन 2021 है और ये हम हमारा फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं किसके ऊपर, हमारे नए चैप्टर के ऊपर। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर टोटल 8 वीडियोस बनाई जहां पर हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को पूरी तरीके से पढ़ा, खत्म किया और अब हम आ चुके हैं हमारे नए चैप्टर के ऊपर। नया चैप्टर नई सीरीज के अंदर जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स वो ही पढ़ेंगे जो हमारे 2021 सेशन के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, सो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कही कि भाई हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू 2020 NEP जो लॉन्च की है उसका जो मेन फोकस है बच्चों के अंदर एक क्रिएटिवनेस क्रिएट करने का। और उन्होंने कहा कि भाई बच्चों 3 चीजें आप अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें, चाहे आप छोटे हों, इतने नूनू से हों, बड़े हो जाएं, ठीक है, आपकी टीनेजर्स में पहुंच जाएं, अडल्ट हो जाएं या फिर आप बुढ़ापे में पहुंच जाएं, 3 चीजें जरूर याद रखें। पहला, लर्न करना, सेकेंड, बी क्रिएटिव एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चनिंग। ठीक है, ये 3 चीजें कभी खत्म ना करें और इन्हीं 3 चीजों के ऊपर उन्होंने बेस रखते हुए हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, फ्रेमवर्क दिया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भी है। कुछ है कमियां हो सकती हैं बट जब स्ट्रक्चर सामने आया है तो कुछ कमी लग रही है, बट पूरा स्वरूप जब सामने आएगा तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। बट इन शॉर्ट जो किताबों का बोझ था, ठीक है ना, जो किताबों का बोझ हमारे ऊपर था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म करने की और जो रट्टाफिकेशन था उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया है। इफ इट इज इंप्लीमेंटेड एज इट हैज बीन फॉर्मेटेड तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। पर्दा खुल रहा है, चैप्टर बाहर आ रहा है और हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, राइट, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, पहले चैप्टर के अंदर। अब हम चलते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें मेन फोकस करके याद रखने हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है वो टॉपिक नंबर 1 रहेगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज what are chemical process and what are physical process। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सबसे पहला कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। छोटी क्लास में 6th में, 7th में, 8th में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, what are chemical process, what are physical process। ठीक है, सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाया था। ठीक है, नाउ इन 10th क्लास हम लोग एक जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री हम लोग यहां चालू कर रहे हैं, दैट केमिस्ट्री इज कंप्लीटली रिलेटेड टू रिएक्शंस, दैट इज नथिंग एल्स। सिर्फ आपको रिएक्शंस पढ़नी है। तो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस को समझने से पहले, ठीक है, राइट, केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस को समझने से पहले समझते हैं कुछ एग्जाम्पल और चालू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की सीरीज। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच काइंड ऑफ कन्वर्जन इज दिस। यहां पे हमारे पास गाय माता है और यहां पर हमारे पास पनीर है, यहां पर अमूल का शुद्ध देसी दूध है और यहां पर उस अमूल के दूध को हमने पनीर में बदल दिया है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और आप नोट करते जाए, मैं एंड में पूछता जाऊंगा भाई कौन सा प्रोसेस था। ठीक है, हम एक फ्लैशबैक लेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोसेस था। अगला प्रोसेस मेरे पास है, वापस से वही दूध है लेकिन इस बार जो है वो दही है। ठीक है ना, राइट, पिछली बार उसी दूध से पनीर बनाया था और अब उसी दूध से मैंने दही बना दिया। अगला एग्जाम्पल लेता हूं, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पे। ठीक है, यहां पे कुछ सब्जियां हैं, ठीक है, कच्ची हैं बिल्कुल, और उनको हमने बदल दिया किसके अंदर,
करी के अंदर, ठीक है, हमने कच्ची सब्जियों से पकी हुई सब्जियों में बदल दिया। अब ये प्रोसेस तो सबको नोन है कि कच्ची सब्जी से पकी सब्जी कैसे बनती है। चलो सब्जी की कहानी नहीं पता, लेकिन हमें मैगी की कहानी तो जरूर पता होगी कि कच्ची मैगी को पकी हुई मैगी में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। थोड़ी सी गैस लगती है, थोड़ी सी एनर्जी लगती है, थोड़ा सा मैगी मसाला लगता है। ये कटे हुए इंग्रेडिएंट्स कोई डालना चाहे, टेस्ट ऐड करना चाहे तो कर सकता है, भाई मैं तो करता हूं, ठीक है। कुछ प्राणी हैं जो ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपन तो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको बदला जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? इज इट केमिकल और अ फिजिकल? ठीक है, राइट। वापस से एक बार फ्लैशबैक लूंगा इन सारे एग्जांपल्स का। अगला एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज, यहां पर मेरे पास एक आयरन नेल था और उस आयरन नेल को हमने कुछ और बदल दिया, यहां इसको जंग लग गया है। एंड एक्चुअली जो इंटरनल प्रोसेस है, आप देखिए यहां पर सिर्फ आयरन ही आयरन के पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब उसको जंग लगा, ठीक है ना, जब उसको जंग लगा तो देखिए आयरन के साथ यहां पे कुछ और पार्टिकल्स ऐड हो गए एंड दिस इज द डिफरेंट कलर ऑफ पार्टिकल्स। ये देखिए दिस इज डिफरेंट कलर ऑफ पार्टिकल्स। अभी आयरन के पार्टिकल्स सिर्फ ऑरेंजिश है, बट हियर वी हैव ब्लू पार्टिकल्स आल्सो, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके कलर में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव अ रूटेन एप्पल। हमने सेब काटा, ठीक है ना, काटने तक का प्रोसेस इज डिफरेंट वन, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि इसका कलर यहां पे कुछ हद तक बदल गया, ठीक है, राइट। सी द चेंज इन कलर ओवर हियर, वी हैव द चेंज इन कलर ओवर हियर, अगेन वी हैव द चेंज इन कलर, ठीक है। सी हाउ द कलर ऑफ एप्पल चेंजेस, ठीक है, वंस इट हैज बीन पुट इन फ्रंट ऑफ एयर, ठीक है। उसको काट के रखा जाए तो कैसे कलर बदलता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। चलिए अगला एग्जाम्पल है, इज दिस प्रोसेस अ रिवर्सिबल और अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। विल टॉक अबाउट दिस। आइए, यहां पर एक जगह सिर्फ लकड़ी में आग लग रही है एंड वी आर गेटिंग ऐश, ठीक है। एंड सेकेंड वी हैव कि हमारे पास लकड़ी को काटा जा रहा है, ठीक है। हियर नथिंग विल चेंज बट हियर एवरीथिंग विल चेंज। ये लकड़ी कोयले में बदल गई, ठीक है। वो कहा, हिंदी में सुना है हमने दोहा, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, ठीक है, राइट। तो ये लकड़ी जो है वो कोयले में बदल गई, लेकिन यहां पे ये लकड़ी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, ओनली द शेप चेंजेस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास, सी दिस बॉय, ठीक है। क्या कर रहा है भाई? ये बलून फुला रहा है। यहां देखें, फर्स्ट वन, सेकेंड इमेज, द साइज इंक्रीजेस, नथिंग एल्स विल गेट इंक्रीज, ठीक है। हियर वी हैव मोर एनलार्ज साइज, नाउ हियर वी हैव maximum and this one is maximum, so only the shape changes, nothing else will change, ठीक है। चलिए next example we have, ठीक है। अगला example क्या है वो देखें। Here we have few processes, either they are reversible or irreversible, थोड़ा मुश्किल है बताना। Number one, see, सिर्फ देखना सुनना, ठीक है। Here we have some examples, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के और इरिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर देखें। दिस इज टू मेजर, स्मेल को फील कर रहे हैं, सिगरेट स्मेल को। टेस्ट ट्यूब में बीकर में कुछ रखा है, वी आर स्मेलिंग दिस थिंग, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल जहां पे हम लोग सिर्फ चीजों को प्रेजेंस के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे बताया जा रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें, सी व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। गैस पर हम लोगों ने कुछ रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है और वो यहां पर भाप बनकर उड़ रहा है, ठीक है ना। सो वाटर चेंजेस टू गैस, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर? पानी को मैंने एनर्जी दिया और वो पानी बदल रहा है अपनी स्टेट को, ठीक है, राइट। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव। अगला एग्जाम्पल, हियर वी हैव द एग्जाम्पल। यहां पर हमारे पास आइसक्रीम है ऑरेंज वाली, और हमने जब उसको हीट किया, ठीक है, राइट, तो वो पानी में बदल गई, ऑरेंज कलर है, और जब मैंने उसको ठंडा किया तो वो वापस से आइसक्रीम में बदल गई। सो हीट इज द नेसेसरी प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस अकर होगा आपको एक्सटर्नली कुछ ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस और अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। विल डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। चलिए अगली चीज देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास। नाउ वी हैव टू थिंग्स। पहला चीज,
हमने केमिकल प्रोसेस को देखा, हमने कुछ एग्जाम्पल फिजिकल प्रोसेस के देखे। अब मैं सबसे पहले यहां पर केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रहा हूं, यहां पे फिजिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रहा हूं, और फिर आपको फ्लैशबैक में ले जाके उन सारे एग्जाम्पल्स में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए देखते हैं केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिजिकल की प्रॉपर्टीज। चलिए केमिकल प्रोसेस से पहले फिजिकल लिख लेता हूं, दैट व्हाट आर फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है, राइट। नंबर वन थिंग, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ओनली शेप चेंजेस, only shape, either size, either color, ठीक है, चेंजेस। तो वो चेंज जिसके अंदर सिर्फ शेप, साइज और कलर बदले, जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, जो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, उन सारे प्रोसेस को, उन सारे बदलावों को हम लोग फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल इन नेचर, in which no new substance is formed and only shape, size और color, ठीक है, is change, nothing else will get change। बड़ा है छोटा हो जाएगा, काला है पीला हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना सा फर्क होगा, ठीक है। and they are reversible, अब वापस से उसको उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो उन सारे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। बट नाउ व्हाट अबाउट केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंज देखता हूं। केमिकल चेंज वो चेंज होगा जिसके अंदर सबसे पहली चीज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नंबर वन, ठीक है, राइट। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कलर माइट चेंज, कलर विल चेंज, कलर चेंजेस, कलर चेंज हो सकता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इररिवर्सिबल है, राइट, ऐसा प्रोसेस है जो इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप पहले आप ए से बी गए, बट आप बी से ए वापस लौट के नहीं आ पाओगे। A to B is possible, but B to A is not possible, ठीक है। इन चेंजेस के अंदर दो चीजें जुड़ रही हैं, एक चीज छूट रही है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। वो सब्सटेंस ऐसा विच हैज न्यू प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर नई प्रॉपर्टीज हैं, पुराने वाले की कोई भी प्रॉपर्टीज को उसने कैरी नहीं किया है। जैसे दूध से मैंने पनीर बनाया, दूध से पनीर बनाने के प्रोसेस के अंदर आप समझे कि दूध लिक्विड है और पनीर सॉलिड है, ठीक है, स्पंजी है, टेस्ट बिल्कुल अलग है। दूध का टेस्ट वी कांट आइडेंटिफाई, बट पनीर का टेस्ट वी हैव, दही का टेस्ट दैट इज डिफरेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। बट फिजिकल चेंजेस में नो न्यू प्रॉपर्टीज, नो न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि पुराने वाले की प्रॉपर्टीज एज इट इज कंटिन्यू होंगी। उन सारे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक बार हम लोग वापस से फ्लैशबैक पे लेके चलते हैं और सारे एग्जांपल्स को देखते हैं और बताएंगे वहां पे कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल चेंज है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि नया सब्सटेंस बनेगा, केमिकल चेंज, पुराने की प्रॉपर्टी कंटिन्यू नहीं करेगा, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल होगा, केमिकल चेंज, कलर चेंज इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बट फिजिकल चेंज, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, पुराने की प्रॉपर्टीज कंटिन्यू नहीं कर रहा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, शेप, साइज और कलर कुछ भी बदल सकता है। अब चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर फ्लैशबैक लेने। चलिए हियर वी हैव एन एग्जांपल, दूध से पनीर बना दिया, प्रॉपर्टीज चेंज, पनीर से वापस दूध नहीं बना सकता, इसीलिए यह प्रोसेस जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। नंबर 2 एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या बनाया है, वापस से हम लोगों ने दूध से दही बनाया है, ठीक है। अब दूध से दही, दूध लिक्विड है, दही सेमी सॉलिड है, दही की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, दही के अंदर अलग तरीके का बैक्टीरिया मिलता है, दूध के अंदर
वो बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम है, ठीक है ना, मैं वापस दही से दूध नहीं बना सकता, सो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, सो अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। तो देखो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज, लिक्विड से सॉलिड हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि वो केमिकल है या फिर वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइए, हमने कच्चे खाने से पका हुआ खाना बना दिया, यानी कि जब एक से दूसरा खाना बनता है तो इस वाली सब्जी से मैं इस वाली सब्जी पर नहीं जा सकता, इट मींस इट इज इरिवर्सिबल। और जब ये इरिवर्सिबल है तो केमिकल है। कलर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल है, हीट भी रिलीज हो रही है तो केमिकल है, तो यानी कि ये केमिकल चेंज है। और यहां पर मुझे केमिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिली कि जब केमिकल चेंज होगा स्टेट बदलेगी, जब केमिकल चेंज होगा नया सब्सटेंस मिलेगा, जब केमिकल चेंज होगा हीट एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। हम खाने को पहले एनर्जी देते हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। कलर चेंज इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ते जाओ एग्जाम्पल के साथ साथ, एंड में आंसर लिखने में आसानी आएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज का है। फोर्थ एग्जाम्पल वापस से हमारे पास आयरन का है। सी द कलर हैज बीन चेंज, नया सब्सटेंस बना जिसके पास पुराने की कोई भी प्रॉपर्टीज थी ही नहीं, इसीलिए इस चेंज को भी हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। तो यानी कि देखो यहां पर ये इकलौता है और यहां पे ये दुकलौता, तिकलौता, चुकलौता सब हो गया, एक अकेला था और बहुत सारे जुड़ गए। तो केमिकल एक्शन के अंदर चीजें जुड़ती हैं, टूटती भी हैं तो जुड़ती भी हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास किस चीज का है। अभी तक के सारे एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। यहां पे एक एप्पल है और यहां पे दूसरा एप्पल है, टेस्ट चेंज, कलर चेंज, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, सो अगेन इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल है यहां पर दो, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल बताना है। लकड़ी से कोयला बन गया और जब लकड़ी से कोयला बन गया तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। आप कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हो क्या? नहीं यार। यहां पे मैंने लकड़ी काट दी, ओनली द शेप चेंजेस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वही पुराना सब्सटेंस है, वही की वही लकड़ी है, वही की वही प्रॉपर्टीज है। बट यहां पर जब लकड़ी को जलाया तो वो प्रॉपर्टी बदल गई। तो जब केमिकल चेंज हो रहा होगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी रिलीजमेंट नहीं होगा और ना ही एनर्जी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। आइए, यहां पर सिर्फ इस बलून का साइज चेंज हो रहा है, एंड व्हेन द ओनली शेप साइज चेंज, और वापस से अगर मैं फुला के हवा बाहर निकाल दूं तो वो बलून वापस से इसी स्टेट पे आ जाएगा घूम फिर के। तो यानी कि दिस चेंज इज अ फिजिकल चेंज। तो पहला एग्जाम्पल मिला हम लोगों को फिजिकल चेंज का। अगला एग्जाम्पल वापस से आपके सामने है, कौन सा चेंज है ये? आइए, यहां पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। फील केमिकल तो नहीं हो सकता, कोई कंपाउंड नहीं बना, बात बदली नहीं। मेजर नहीं, स्मेल नहीं, टच नहीं, सी नहीं, हियर नहीं। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट चेंज व्हाट वी हैव वो देखते हैं कौन सा है। अगला चेंज है मेरे पास, यहां पर मैंने पानी से भाप बनाया, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर केमिकल चेंज, बट मैं एक चीज यहां पूछ रहा हूं कि भाई जब मैं भाप को ठंडा करूंगा, मैंने 9th में पढ़ा है, इट कन्वर्ट टू लिक्विड ओनली, तो यानी कि सब्सटेंस की फॉर्म बदली, बट एक्चुअल सब्सटेंस विल नॉट गेट कन्वर्टेड। हीट दी है बट एक्चुअल सब्सटेंस विल नॉट गेट कन्वर्ट, ठीक है। तो जब नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज के साथ तब केमिकल है, पुरानी प्रॉपर्टीज के साथ नहीं। सो किसी भी चीज की मेल्टिंग या फ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों फिजिकल है। आइए अगला देखो फटाफट से एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, वापस से वही, इससे ये बना, हीट देके वापस इससे, सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और जब रिवर्सिबल होगा देन इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, राइट। अगला वैक्स के ऊपर चलते हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या आएगा,
ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स लास्ट एग्जाम्पल था हमारे लिए। मेल्टिंग ऑफ वैक्स आप बोल सकते हो दैट सर इट इज अ फिजिकल चेंज। यस ऑफ कोर्स इट इज अ फिजिकल चेंज, बट कहीं ना कहीं ये केमिकल को भी स्पेसिफाई कर रहा है। बच्चे क्या कारण है इसको केमिकल स्पेसिफाई करने का? जब मोमबत्ती जलती है तो यहां से एक गैस इवॉल्व आउट होती है एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए जब भी गैस इवॉल्व होगी तो मैं उस चेंज को फिजिकल केमिकल बोलूंगा। तो यानी कि ये केमिकल और फिजिकल दोनों का हिस्सा है। तो केमिकल चेंजेस आर बोथ ये रहे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां पर आई थिंक सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हमारे। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब चलते हैं आगे इस चैप्टर की रूपरेखा पर कि क्या चैप्टर में फिजिकल चेंजेस के आगे का प्रोसेस क्या है हमारे पास। चलिए फिजिकल चेंजेस का आगे का प्रोसेस देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली आर केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट एक्चुअली आर इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन उनको समझने से पहले हम एक्चुअल आइडियोलॉजी समझ रहे हैं कि एक रिएक्शन होते समय, एक प्रोसेस होते समय क्या बदलाव होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा भाई फूडी पर्सन हूं, मुझे खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वी हैव वन दीज आर ऑल आलू टिक्कीज, ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट बर्गर बंद, ठीक है, एंड विल मेक अ बर्गर ओवर हियर, ठीक है, राइट। तो यहां पर क्या है आप समझिए कि यहां पे हो क्या रहा है। आलू टिक्की से बंद जुड़ रहा है और बर्गर बन रहा है। मतलब आलू टिक्की से बंद जुड़ रहा है और बर्गर बन रहा है, ठीक है। यही वो बर्गर है जो मैकडी हम खा के आए कल, ठीक है ना। तो आलू टिक्की प्लस बन विल गिव यू अ बर्गर, ठीक है, एंड दिस बर्गर इज कंप्लीटली अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। तो यानी कि जब भी कोई रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेसेस होंगे तो वहां पर कुछ चीजें जुड़ेंगी और नया सब्सटेंस बनाएंगी, कुछ चीजें जुड़ेंगी और एक नई चीज बना के देंगी। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द रिएक्शन। कि आइडियोलॉजी क्या है एक रिएक्शन के पीछे कि दो चीजें, दो से ज्यादा चीजें किसी क्वांटिटी में कंबाइन हो रही हैं और वी आर गेटिंग अ न्यू वन। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर एक रिएक्शन कब तक चल सकता है, ठीक है, एक प्रोसेस कब तक चल सकता है। यह बंद से बर्गर बनाने की प्रक्रिया कब तक चल सकती है? जब तक या तो आलू टिक्की खत्म होगा या फिर बंद खत्म होगा। वंस द बंद खत्म, रिएक्शन स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप। और वंस बर्गर बंद उतना ही है बट आलू टिक्की खत्म, देन ऑल्सो द रिएक्शन स्टॉप्स। तो इसका मतलब जब भी एक प्रोसेस होगा तो दो चीजें जब तक हैं तब तक वो प्रोसेस आपको आउटपुट देगा और जैसे ही दोनों में से कुछ भी खत्म हुआ द आउटपुट प्रोसेस खत्म, वहीं रुक गया। तो एक रिएक्शन, किसी चीज का फॉर्मेशन कब तक हो सकता है? जब तक जो चीजें कंबाइन हो रही हैं उनमें से कोई एक या दोनों खत्म नहीं हो जाते। एंड दिस इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड द रिएक्शन. This is the actual ideology behind a reaction. The combination of two things will give you a single product. The breakdown of a single product will give you a two things. So this can be proceed like this and this can be proceed like this also. ठीक है? तो this is the base of reaction. ठीक है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि एक रिएक्शन क्या है. What is a chemical reaction? ठीक है? केमिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बना, पुराने से बिल्कुल अलग बना, नई प्रॉपर्टीज के साथ बना, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. और उस केमिकल चेंज को करने का तरीका केमिकल प्रोसेस कहलाता है और उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का मेथड केमिकल रिएक्शन कहलाता है. यानी कि तीन चीजें सीक्वेंस में पढ़ो. केमिकल चेंज जिस तरीके से हुआ उसको केमिकल प्रोसेस बोला गया और केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका इज अ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. सो केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ एग्जैक्टली न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. ठीक है, राइट. एक केमिकल प्रोसेस
जिसके थ्रू वो चेंज अकर हुआ है उसको केमिकल प्रोसेस किया जाता है, और उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा रिएक्टेंट, दूसरा हिस्सा प्रोडक्ट। अब पुरानी वाली बर्गर, आलू टिक्की और बंद वाली स्लाइड पर जाके बताऊंगा विच इज रिएक्टेंट विच इज प्रोडक्ट। आओ वापस आ गए हम उस पे, ठीक है भाई। यहां पर एक केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से, एक केमिकल चेंज के, आई नो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिजिकल चेंज बट समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, है ना। एक केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज आउटपुट, रिएक्टेंट जिन्होंने मिलकर एक आउटपुट बनाया, दैट इज अ केमिकल आउटपुट, और उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, सो दिस इज अ रिएक्शन। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड हैं जो एक्चुअली कंबाइन होंगे उनको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो हमें बना एंड दिस बनने वाला बर्गर इज नोन एज प्रोडक्ट, राइट। तो व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर आलू टिक्की एंड बंद, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? बर्गर, ठीक है। तो यानी कि रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म्स प्रोडक्ट, एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये चीजें केमिकल रिएक्शंस कहलाती है ना। हमें पता नहीं है कितने आलू टिक्की यूज करी, कितना बर्गर यूज किया, हमें नहीं पता, अभी उस पता। तो अब एक रिएक्शन के अंदर क्या कैसे जुड़ता है, कैसे आउटपुट देता है, वो हम हमारी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने बेसिक पढ़ा केमिकल प्रोसेस का, हमने बेसिक पढ़ा फिजिकल प्रोसेस का, हमने पढ़ा एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमने पढ़ा रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमने पढ़ा प्रोडक्ट क्या होते हैं। आगे और डिटेल के लिए हम लोग अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, keep on watching Little Scholars and stay tuned with us. Like, subscribe और शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।